टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, ये छठवां हिस्सा है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की और किंगशिप। सरकार का सबसे उच्च रूप क्या होता है? तो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है कि पहले प्राचीन काल में राजा रानी होते थे, सम्राट, राजाधिराज, तो उसी को मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं, किंगशिप कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। लेकिन अभी सारी दुनिया में जो है राजतंत्र खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र आया है। यानी आम जनता जो है सरकार बनाने में अपना योगदान करती है। हमारे भारत देश में भी संविधान लागू हुआ है, लोकतंत्र आया है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हज़ारों साल से गुलाम थे, अभी राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे भारत देश में राजा रानी दिखाई पड़ते हैं, राजा रानी, राजकुमार, युवराज और राजा भैया, रानी माता, ऐसे सब दिखाई पड़ते हैं। खैर, जैसे जैसे भारत का संविधान लागू होगा वैसे वैसे ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस सरकार का सबसे उच्च रूप जो है वो उसी को मोनार्की कहते हैं, किंगशिप कहते हैं, यानी राजतंत्र कहते हैं। लेकिन अब ज़माना राजतंत्र का नहीं है, अब लोकतंत्र का ज़माना है। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब हुआ दो सबसे महत्वपूर्ण आदर्श लोकतंत्र के दो आदर्श सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है वोटर इनफ्रेंचाइजमेंट, सेकंड है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आर टू की डेमोक्रेटिक आइडियल्स दैट इंश्योर द engagement of citizens in the political sphere, राजनीतिक सहभाग, वयस्क मताधिकार, वोटर इनफ्रेंचाइजमेंट होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 साल से ऊपर नागरिक हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है, तो उसी को कहा गया है वयस्क मताधिकार। और दूसरा है राजनीतिक सहभाग। तो राजनीतिक सहभाग दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्श हैं जो नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को सुनिश्चित करते हैं, यानी जो वयस्क हो गया, 18 साल से ऊपर हो गया है, उसको मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, और साथ में जो है उसको राजनीतिक सहभाग भी करने का मौका मिलता है। यानी अब वो वोटर हो गया है तो अब वो जो है सांसद, विधायक बन सकता है, CM PM बन सकता है। तो जो हजारों वर्षों से जो समाज गुलाम था SC ST OBC माइनॉरिटी को, तो वो भारत का संविधान है जो उसको मौका दे रहा है कि अब तुम भी जो है सांसद, विधायक बन सकते हो, CM PM बन सकते हो। आगे है साथियों, आगे है विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट कॉमन, किस तरह के लोकतंत्र का ज़्यादा प्रचलन है आज सारी दुनिया में, किस तरह के लोकतंत्र का ज़्यादा प्रचलन है, यानी विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज मोस्ट कॉमन। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये ज़्यादा प्रचलित है। मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों जो है यही जो है सबसे ज़्यादा आज सारी दुनिया में चल रहा है। कारण क्या कि अब आम आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की और अरबों की आबादी हो गई है। तो ऐसी हालत में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बजाय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, जिसमें जो है जनता जो है, आम जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। जैसे सांसद, विधायक हैं, इनको चुनती है। हमारे भारत देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इतना ज़्यादा चुनाव को महंगा कर दिया गया है कि जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं सही मायने में वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, जिनके पास धन बल, पशुबल और क्या बाहुबल है। ज़्यादातर ऐसे लोग चुन के जा रहे हैं हमारे भारत देश में। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। Why do we need democracy? हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? Democracy helps citizens to choose their leaders to run the government.
वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है, हम लोगों को लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम लोगों ने राजतंत्र को ख़त्म किया सारी दुनिया से, तो क्यों 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 ज़रूरत है। तो डेमोक्रेसी हेल्प्स सिटीजन्स टू चूज देयर लीडर्स टू रन दी गवर्नमेंट। लोकतंत्र नागरिकों को उनका नेता चुनने में और सरकार को चलाने में मदद करती है। लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र नागरिकों को उनका नेता चुनने में और सरकार को चलाने में मदद करती है। अब जैसे हमारे भारत देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे जो हज़ारों साल से गुलाम थे, आज वो भी जो है सांसद विधायक बन रहे हैं, CM PM बन रहे हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स एंड एमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड सेक्स, कास्ट रिलीजन एंड सेक्स। लोकतंत्र नागरिकों के बीच जाति धर्म लिंग के आधार पर समान अधिकार प्रदान करता है। तो लोकतंत्र तो जो है नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन जो शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं, जो दंड समता व्यवहार समता को मानते ही नहीं, जो ऊंच नीच की व्यवस्था को मानते हैं, कहते हैं हम मुंह से पैदा हुए हैं, हम 2 बार में पैदा हुए हैं, हमको तुम लोग पैर छुओ, मेरा पैर छू के धो के पी जाओ, हमको पैलगी करो, हमको ये करो, अजीब हालत है हमारे भारत देश में। तो ये शैतान नस्ल के लोग जो है लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इनसे जो है समान अधिकार नहीं मिलेगा। अगर ये सत्ता में रहेंगे शैतान, तो समान अधिकार नागरिकों को नहीं मिलेगा। ये बात हम भारत के मूलवासियों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। Democracy enhances the quality of decision making. Democracy enhances the quality of decision making. लोकतंत्र निर्णय बनाने की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र निर्णय बनाने की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। यानी एक आदमी का जो निर्णय है उससे ज़्यादा अच्छा है कि जब ढेर सारे लोग मिल करके निर्णय बनाते हैं तो वो निर्णय ज़्यादा अच्छा होता है। तो लोकतंत्र में यही होता है, एक आदमी का निर्णय नहीं चलता है, उसमें ढेर सारे लोग मिल करके निर्णय बनाते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र निर्णय बनाने की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। एंड also improves the dignity of citizens और नागरिकों की गरिमा को भी सुधारता है, नागरिकों को गरिमा प्रदान करता है और नागरिकों की गौरव को भी सुधारता है, इम्प्रूव करता है। जैसे हमारे भारत देश के मूल्यवासी थे SC ST OBC माइनॉरिटी, हजारों साल से जो गुलाम थे, इनके गुलामों के जैसा व्यवहार किया गया है, आज उनको वोट देने का अधिकार हो गया है। तो यही सवर्ण जो है कभी उनके दरवाजे नहीं आते थे, उनको जो है गाली दे करके बात करते थे, आज जो है वो आते हैं भैया बाबू माता पिता कह करके वोट मांगते हैं। तो इस तरह से जो है नागरिकों का गौरव बढ़ता है और लोकतंत्र के वजह से बढ़ता है। तो इसलिए हम भारत के मूल निवासियों को अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और अपने संविधान की रक्षा करना चाहिए। जिस संविधान के जरिए हमको लोकतंत्र मिला है वो संविधान जो है शैतान लोग नष्ट कर रहे हैं। खास करके जो नागपुर का पेशवा है वो संविधान को ख़त्म कर रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। तो ये नागपुर का जो पेशवा जो है ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है, यही शैतान है। इसको भगाना चाहिए, इसको देश से भगाना चाहिए, तभी जाकर के भारत का संविधान बचेगा और भारत का लोकतंत्र बचेगा और हम भारत के मूल निवासियों को गौरव मिलेगा, गरिमा हमारी मिलेगी।